दो ऑप्शन होगा यहाँ तो लैपटॉप चल रहा है, पानी पे दिखेगा। जूम भी कर सकता है तो ज़्यादा जूम करा फटेगा, इसलिए भूल गया। वाह जब पूरा चलने दे वीडियो बच्चे को बना बढ़िया, बस मत खाया। स्वागत है भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। परम पिता परमात्मा की पवित्र वाणी जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्व ज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, साधना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व प्राचीनतम ग्रंथ के कार्य समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्य का आचार्य सामने कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार को अलौकिक उपाय को बतलाने वाले जन वेद सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दस्ता ऋषि कहते हैं, तस्मात् विज्ञातस्तु वर्गादि च सामानि च गिरे छन्दांसि जगिरे तस्मात् तेजस्व माद जायते। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते सूर्यते अन्य इसलिए ऋग ऋचाओं को संग्रह करना। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य, जिसकी समाप्ति 12 अक्षरों वाली अथवा
दिक्कत यह है हाँ तेज होनी चाहिए उस पर यदि कहते हैं और ये मैं अन्यथा क्षमा बसान यदि यदि वेद के दो भाग हैं कृष्ण यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में 40 अध्याय है, 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति साम विशेषु समास संगीत का मूल उद्गम सामवेद। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। सामवेद में 1875 मंत्र। अथर्ववेद अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी 14 शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण किया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विष्णु के पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बताया गया है। सप्त ऋषियों का यह शिष्य उपनिषद एवं पुराण में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाल का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुभव गान आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पत्रिका कॉपर शीट डालें तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में यूनिकास्ट बांध व सॉल्डर लगाएं। ऊपर 12 मर्क्यूरी तथा 10 लॉन्च रिंग डालें। इन तारों को मिलाएंगे तो उससे मिश्रण वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। के लिए करने का भी विवरण मिलता है। तो बता
अतः अगस्त्य को कुंभोधव बैटरी बोम में कहते तो कुंभों उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में जोड़े गए सौ तेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उड़ान वायु हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वयं अथवा रजत के लेप को प्रकृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते हैं। यह क्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शाकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत वाहन, आधुनिक नौका चलन और विद्युत वाहन, संदेश वाहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, ऐसे प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। नौ तारों का सूत्र बनता है। नौ सूत्रों का एक गुण, नौ गुणों का एक पाठ, नौ पाठों से एक रश्मि और 9, 8, 7 या 6 रश्मि मिलाकर अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया, क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पुनर् वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में विष्णु का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, विष्णु की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में
जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति के लिए मैं पवित्र ऊर्जा एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ही सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। सूर्य सबको सदा चलता रहता है। वैज्ञानिक अथर्वा ऋषि के अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में प्राप्त होता है। एक वृक्ष आदि से अग्नि ऊर्जा। अथर्वा ऋषि ने मंथन घर्षण फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न की। अरन नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि दो पत्थरों की रगड़ से भी अग्नि उत्पन्न होती है। दूसरा, जल मंथन से अग्नि हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन। अथर्वा ऋषि ने तालाब के जल से मंथन फ्रिक्शन के द्वारा जलीय विद्युत हाइड्रोजन का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि पुरुष अग्नि ऑयल एंड नेचुरल गैस। अथर्ववेद में सूर्य के पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक वशिष्ठ एवं भारद्वाज बतलाए गए। ऋग्वेद में सूर्य की घातक किरणें अल्ट्रावायलेट रेज का वर्णन है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। शिशु की रक्षा के लिए उल्व जार के मेम्ब्रेन होती है। उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महद उल्व ओजोन परत की रचना की है। ये सभी स्थूल रूप वाला है। इसका स्वरूप स्वर्ण के समान दिव्य आभामय है।
पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना बतलाया गया है। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख में पर्यावरण अनेक स्थानों पर किया गया। जल, वायु और औषधि वनस्पति ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें संगम छंद कहा गया। इनके नाम और रूप अनेक हैं। अतः इन्हें स्वरूपम कहा गया। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। संतुष्टि स्वाद ही आ गया। कल्याणकारी चीजों की वाणी ब्राह्मण वैश्य शूद्र बल्कि अशिक्षित आदि सभी लोगों के लिए देता हूँ। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों से प्रिय बनने और सभी लोगों को दान देने का यत्न करो और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। पेट में क्यों पेड़ोगे? कर